हिंदू सनातन धर्म में काशी विश्वनाथ की अहम भूमिका है। यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहीं विराजमान है। बिना यहाँ आए हिंदू धर्म के अनुसार कभी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस मंदिर की भूमिका हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों में बढ़ जाती है। सदियों से शिवलिंग वहाँ विराजमान है तथा शिवलिंग को ऐसे ही पूजा जाता है। पर 110 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य के दौर में, लगभग विक्रम संवत के युग में, विक्रमादित्य द्वारा ज्ञानवापी मंदिर की स्थापना करवाई गई। जब मुगल साम्राज्य या मुगलों का दौर आया तो गैर मुस्लिम, जिन्हें वो काफिर कहते थे, इनके पूजा स्थलों का विध्वंस किया गया और करवाया गया। अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गईं और खंडित की गईं और कीमती जेवरातों को लूटा गया। लगभग 50,000 मंदिरों को तोड़ा गया पूरे भारतवर्ष में से। उसमें से एक ज्ञानवापी मंदिर भी था। 11वीं शताब्दी, यूं बोलो तो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, पर फिर भी वहां पूजा अर्चना की जाती थी। 12वीं और 13वीं शताब्दी में अनेक मुगल आक्रांता आए और पूजा अर्चना करने वाले को क्रूर हत्या की और मंदिर की इमारत को भारी नुकसान पहुंचाया और क्षतिग्रस्त किया। फिर भी वहां समय समय पर पूजा की हुई देखी जा सकती थी। 14वीं शताब्दी के मुगल राजा या आक्रांता हुसैन शाह सरकी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि काफिर अभी भी उस जगह पूजा और अर्चना करते हैं। फिर हुसैन शाह सरकी ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 15वीं शताब्दी में लोगों की भावना भक्ति देखते हुए राजा टोडरमल ने ज्ञानवापी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 16वीं सदी या 2 सितंबर 1669 में जब औरंगजेबों का दौर आया तो उन्होंने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में उन्होंने ये लिखा कि ज्ञान मंदिर को फिर से तोड़ा जाए और उसकी जगह एक नई मस्जिद का निर्माण किया जाए, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। तब से ये विवाद आज तक चलता आ रहा है। 17वीं सदी 1780 में हिंदू भावनाओं को देखते हुए मालवा की रानी अहिल्याबाई ने उस मस्जिद के बगल में, उस ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में ही काशी विश्वनाथ मंदिर का आधारशिला रखी तथा उस मंदिर को बनवाया। 18वीं सदी में 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर 880 किलोग्राम सोना चढ़वाया, लेकिन तब भी हिंदू पक्ष का दावा मंदिर ज्ञानवापी के लिए बना हुआ ही रहा। 19वीं शताब्दी या 1936 में यह मामला अदालत में गया था। तब मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को ज्ञानवापी मस्जिद को सौंप देना चाहिए और इसे मस्जिद की जमीन घोषित कर देना चाहिए। 1937 में इस पर फैसला आया और याचिकाकर्ता दीन मोहब्बत के दावों को खारिज कर दिया गया, पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। और क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था, इसलिए इस केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसर ने 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी पेश किया। इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। बीच का जो हिस्सा है वो प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया गया है। अंग्रेजों ने बताया कि इसके कुछ हिस्सों में मस्जिद बना दी गई है। 19वीं शताब्दी या 1991 में याचिकाकर्ता भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की इजाज़त कोर्ट से मांगी। साल में एक बार वहाँ मां सिंगार गौरी की वहाँ पूजा अर्चना की जाती थी, वो भी मस्जिद परिसर से बाहर। मुस्लिम पक्ष को यह भी गवारा नहीं था। अतः 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इम्तियाज़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना ठीक समझा। कमेटी ने कहा इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकते और सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी गई।
जुलाई 1991 में केंद्र की सरकार, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वह एक पूजा स्थल कानून लेकर आई। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थल का यथार्थ स्वरूप जो है वही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। अयोध्या बस इसका अपवाद थी। समय के अनुसार इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने चैलेंज किया और कर भी रहे हैं। 2019 में भगवान विश्वनाथ की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग की। 2020 ज्ञानवापी की देखरेख करने वाले अंजुमन इम्तियाजा मस्जिद कमेटी ने एएसआई की सर्वे का विरोध किया। 2020 में ही रस्तोगी ने लोअर कोर्ट में याचिका लगाते हुए मामले की सुनवाई पर फिर से शुरू करने की मांग की। 5 अगस्त 2021 को कुछ महिलाओं ने वाराणसी लोकल कोर्ट में श्रृंगार गौरी समेत अनेक देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी, वो भी पूरे 365 दिन। अभी जो वास्तविक श्रृंगार गौरी मंदिर है वो मस्जिद परिसर में उपस्थित है तथा वहाँ पूजा करने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से बाहरी दीवार पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। महिला याचककर्ताओं को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने सर्वे करने की अनुमति दी है। हालांकि सर्वे टीम जब सर्वे करने पहुंची तो मुस्लिम पक्ष द्वारा उन्हें रोक दिया गया तथा कोर्ट के पुनः फैसले के बाद वहां सर्वे का कार्य किया गया। 12 मई 2022 में जब मस्जिद का सर्वे किया गया तो सर्वे में हिंदू मंदिर के स्वास्तिक चिन्ह, ओम, देवी देवताओं की मूर्तियां, कमल के पंखुड़ियों के निशान, शिल्पकारी तथा त्रिशूल और एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई। हिंदू पक्षकार का कहना है वो शिवलिंग है तथा मुस्लिम पक्षकार का कहना है वो फुआरा है। ये मुकदमा लगभग 30 साल पुराना है, पर असल में ये समस्या कई दशक पुरानी है। 1991 में बने वर्शिप एक्ट कानून के अनुसार धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 के बाद स्थिति लागू होती है। हिंदू पक्ष को इस एक्ट से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनका मानना यह है कि 15 अगस्त 1947 में इसका स्वरूप मंदिर ही था, क्योंकि प्राचीन शिवलिंग वहीं मौजूद है। अब कोर्ट तय करेगी कि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी का मूल स्ट्रक्चर आखिर क्या था, मंदिर और मस्जिद। बड़ी बात यह है कि मस्जिद का सर्वे करने वाले का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर खुद को अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। अदालतों को भी डर लगने लगा है ऐसे मामलों में सुनवाई में। तो आम आदमी का क्या ही होगा।